देखिए अगर रूट्स का नेचर हमने निकालना है तो जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा 10th टाइप क्वेश्चन बोलूं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। चलिए इसका नेचर बताइए जरा। यहां पर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 × 2 8, 8 माइनस 4 आपका 4 आ गया। तो डी पॉजिटिव तो आ ही रहा है, और हमने ये देखा कि डी परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा है। तो जैसे ही आपने ये सुना तो आप बिल्कुल अपना दिमाग से सब कुछ खो देते हैं कि आपको जैसे ही जो आता है वो मिल गया, तो आपने तुरंत आंसर लिख दिया रैशनल एंड अनइक्वल। यहाँ आपने गलती कर दी और आपका आंसर, आप खुशी खुशी घर आए कि भाई आपने सही किया, लेकिन आपका आंसर गलत है। अब आप बोलोगे सर आपने ही तो लिखाया था कल। बेटा मैंने लिखाया था, लेकिन एक लाइन और याद करिए, मैंने ऐसा लिखाया था कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स रैशनल एंड इक्वल होते हैं, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो रूट्स इरेशनल होते हैं। आप बोलोगे सही तो कह रहे हैं सर, हमने भी तो यही किया है, लेकिन मैंने एक लाइन और लिखाई थी, ऐसा जब भी वैलिड है जब ए भी रैशनल नंबर हो बी भी रैशनल नंबर हो। इस लाइन को आप लोग भूल गए, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है हम भूल जाते हैं। जब ए भी रैशनल हो, बी भी रैशनल हो, सी भी रैशनल हो। यहाँ पर जो आपको बी दे रखा था, बी जो दे रखा था -√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो इसीलिए आपका रिजल्ट गलत आया। मैं आपको ये प्रूव करता हूँ, देखिए x² - 2√2x + 1 = 0। अगर मैं इसके फॉर्मूला मेथड से रूट निकालूं, -b + -b² - 4ac अपॉन 2a, तो 2√2 + -2 अपॉन 2, तो 2 कॉमन आके खत्म हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया √2। मुझे एक बात बताइए, कैसे रूट मिल रहे हैं आपको? ये तो गलत नहीं देगा कभी। तो आपको रूट कैसे मिल रहे हैं? इरेशनल एंड अनइक्वल, जबकि आपका उससे क्या आंसर आ रहा है? रैशनल। तो ये गलत फहमी थी आपकी। गलती क्यों थी? क्योंकि यहां आप मिस्टेक कर गए। तो करिए, देखिए क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, if roots of an equation b minus cx square plus c minus ax plus a minus b equal to 0 are real and equal, are real and equal, then are real and equal, then a b c are in first ap, second gp, थर्ड hp, फोर्थ आपका नन ऑफ दिस। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक के रूट जो है रियल एंड इक्वल है, तो एबीसी के बारे में पूछ रहा है आपसे कि एबीसी एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में। तो देखिए एक पुराने पैटर्न से करता हूं मैं सॉल्व सबसे पहले, फिर आपको एक नया चीज शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। अब देखिए अगर इसके रूट रियल एंड इक्वल है तो नो डाउट इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac 0 होगा। b² यानी x का कॉफिशिएंट, यानी c - a का होल स्क्वायर, -4a यानी x² का कॉफिशिएंट, c यानी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई किया, c² + a² - 2ac, ये मल्टीप्लाई किया -4 ba - b² - ac प्लस bc इक्वल टू 0। तो c² + a² - 2ac -4ab प्लस 4b² + 4ac -4bc इक्वल टू 0। तो देखिए ये c² a² और ये 4b², इसको साथ में ले लिया,
-2ac प्लस 4ac, यह आ गया प्लस का 2ac, बाकी आ रहा है -4ab -4bc इक्वल टू 0। अगर इसको मैं ध्यान देता हूं तो अगर आप ढंग से देखें तो ये c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर दोनों साइड हमने बोथ साइड्स अगर स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर हो जाएगा c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0, c प्लस a इज इक्वल टू 2b। तो इसका मतलब 2b इक्वल टू अगर a प्लस c आता है तो इसका मतलब अभी अभी मैंने बताया था कि ए बी सी आर इन ए पी। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, अगर मान लीजिए सर्कुलर ऑर्डर दे रखा है, सर्कुलर मीन द सेंस कि ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है और सी के बाद ए आता है और ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरह से चल रहा है, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। अगर ये वाला पैटर्न बच्चे आपका चल रहा है, ठीक है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरह के पैटर्न पे अगर क्वेश्चन चल रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए बी के बाद सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ भी बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, सी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, एक ऑर्डर में चल रहा है। तो 99% केसेस में x इक्वल टू 1 उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मैंने x इक्वल टू 1 इसमें रख के देखा तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया। तो आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। और अगर यानी x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर गया तो यानी इसका एक रूट क्या हो गया बच्चे, 1 ही हो गया ना। रूट की डेफिनेशन क्या होती है, वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर जाएगी तो वही रूट होगी। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि x इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, बताइए। यस सर। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन वाला एक लाइन और बोल रहा है कि रूट तो इक्वल है, अगर एक रूट 1 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 ही होगा ना। यस सर। एक रूट 1 है तो Yes, दूसरे रूट को sir. तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली 1 ही होगा आपका। यानी एक रूट 1 है, दूसरा रूट भी 1 होगा। तो अगर दोनों रूट आपको पता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए c अपॉन ए ही होता है, भाई यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये देखो आ गया ना आंसर जल्दी से, क्या हो गया, 2b इक्वल टू a प्लस सी आ गया, यानी ए बी सी आर इन ए पी। समझ गए। Yes, sir. इफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, रूट्स क्या है, ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो इस इक्वेशन के रूट अगर रियल एंड इक्वल है तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, यहाँ भी देखो बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद बी। तो ऐसा लग रहा है सर्कुलर ऑर्डर चल रहा है। तो x इक्वल टू 1 रख के देख लेते, x को 1 रखा तो a इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी, चेक करते। तो यहाँ पर अगर चेक किया हमने ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस बी सी, ए सी से ए सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, ए बी से ए बी। तो देखिए 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 इक्वल टू 0 आने का मतलब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई कर दिया तो 1 इसका रूट है। अगर 1 इसका रूट है तो इसने क्वेश्चन ने बोला है कि दूसरा रूट भी इक्वल ही है, तो इसका मतलब सेकंड रूट भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि एक रूट अगर 1 है तो दूसरे को तो 1 होना ही पड़ेगा। अब अगर दोनों रूट 1 है, अगर दोनों रूट 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाता है, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट क्या आ रहा है, c इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a इंटू बी माइनस सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो यह आ गया ए बी प्लस का बी सी, ये ए सी इधर जाएगा तो एक ए सी पहले से ही है और ये दो ए सी हो जाएंगे, तो ये हो गया 2ac। तो b इज इक्वल टू हो गया 2ac अपॉन a प्लस सी।
ऑटोमेटिकली ये किसकी कंडीशन आ रही है, आपकी एच की। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और मैं करता हूँ। जैसे आपसे बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स निकालने। जैसे a प्लस बी माइनस टू सी एक्स स्क्वायर, b प्लस सी माइनस टू ए एक्स प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो। a प्लस बी माइनस टू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए एक्स प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी एक सर्कुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, देखिए ए के बाद बी के बाद सी, बी के बाद सी के बाद ए। तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला मेथड लगाए थे कि x इक्वल टू माइनस बी, बड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। इसमें सर्कुलर ऑर्डर था, मैं x इक्वल टू वन रख के देखा, b प्लस सी माइनस टू ए, सी प्लस ए माइनस टू बी। तो देखो a और a ये हो गया टू ए, b और b हो गया आपका टू बी, और c हो गया आपका टू सी। और बाकी क्या चल रहा है, माइनस टू सी माइनस टू ए माइनस टू बी, कट गया। तो जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वन, इसका क्या है, आपका एक रूट है। अब x इक्वल टू वन इसका एक रूट है। अब देखिए दूसरा रूट भी निकालना है, मान लीजिए अल्फा दूसरा रूट है, मान लेते हैं कि अल्फा है। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, समझ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी अपॉन ए ही होगा। यानी कि सी प्लस ए माइनस टू बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू सी। तो यानी कि दूसरा रूट जो हो जाएगा वन इंटू अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस टू बी, ए प्लस बी माइनस टू सी। तो इसके रूट क्या होगा, एक तो वन है, दूसरा सी प्लस ए माइनस टू बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू सी, ये इसके क्या आ गए, रूट आ गए। तो देखो कितना आसानी से मैंने इसके रूट को निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेई में आया हुआ है, इफ सी ए से बड़ा है और सी बी से छोटा है, ठीक है, देन चेक द नेचर ऑफ द roots of the equation इक्वेशन आ रही है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कॉम्पिटिशन में आया हुआ है जेई में, a माइनस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी माइनस टू सी इंटू एक्स, a माइनस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी माइनस टू सी इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके रूट्स का नेचर निकालना है। तो भैया यहाँ पर कुछ सर्कुलर ऑर्डर वगैरह दिख नहीं रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो हम बोल देंगे रियल एंड इक्वल है रूट, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया तो रियल एंड इक्वल है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ गया तो हम इसको कह देंगे कि जो है रूट्स इमेजिनरी है। कोई कुछ कह रहा था अभी शायद। सर सर्कुलर ऑर्डर क्यों नहीं है, ए के बाद बी है, फिर ए के बाद बी, फिर सी है। ठीक है बेटा, x इक्वल टू वन रखने पे जीरो नहीं आ रहा ना, तो कोई फायदा नहीं है ना उसका। ठीक है सर, मतलब एक्स इक्वल टू वन को देखना है, सर्कुलर ऑर्डर से कोई सर्कुलर मतलब ऑर्डर नहीं है। आ रहा है वो जीरो भी आना चाहिए ना, तभी तो वन का फायदा मिलेगा। ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए बी स्क्वायर, बी यानी एक्स का कॉफिशिएंट, यानी फोर ए प्लस बी माइनस टू सी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए कितना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और सी कितना है वन, तो फोर तो कॉमन ही आ गया, यहाँ आ रहा है ए प्लस बी माइनस टू सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। या तो इसको खोल खुला लो पूरा, या डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है मुझे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखिए, तो a माइनस बी किया तो a प्लस बी माइनस टू सी, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसा हो जाएगा,
अगला a प्लस बी किया तो a प्लस हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ a से a कट गया, देखिए 4 इंटू, यहाँ b और b ऐड हो गया 2b माइनस 2c। यहाँ पर क्या हो गया, b से b कैंसिल हो गया, a और a ऐड हो गया 2a माइनस 2c। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया 4, इधर से 2 कॉमन आ गया, उधर से भी 2 कॉमन आ गया, यहाँ आ रहा है b माइनस सी इंटू a माइनस सी। एनी प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी। नो सर। अब देखो आपको एक रिलेशन दे रखा है इस तरह से, आप देखिए सी ए से बड़ा है, सी बड़ा है और ए छोटा है, और बी बड़ा है और सी छोटा है, बी बड़ा है सी छोटा है, तो बी माइनस सी कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव? अरे बी बड़ा है सी छोटा है ना, ऐसे ही यस यहाँ पर सी बड़ा है और ए छोटा है, तो सी बड़ा है ए छोटा है, तो ए माइनस सी कैसा नंबर होगा, नेगेटिव। सर। तो 16 ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, यानी डी इज लेस देन 0। तो जो रूट्स हो गए आपके, कैसे आ गए रूट्स बताइए, इमेजिनरी आ गए नहीं आ गए?